एंड एस कंपटीशन पॉइंट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है हम चलेंगे बोटनी, यानी बोटनी का जो है चैप्टर था एक, जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड टेस्ट हुआ था और उसी का ये टेस्ट सॉल्यूशन हम चलते हैं। यदि आप हमारा टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिया गया नंबर है, उस पर आप जो है एसएमएस कर दे और आप तो अपने हम ग्रुप से ऐड कर लेंगे, या फिर ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलता है पादप जड़त्व कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए पादप जड़त्व है 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है। अब कहिएगा सर ये 2 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला वर्ग है यहाँ पर अपुष्पी पौधा। पहला क्या है? अपुष्पी पौधा, लिख देते हैं अपुष्पी पौधा। और दूसरा जो है आपका वर्ग है, ये आपका हो जाता है पुष्पी पौधा। पुष्पी पौधा, तो 2 वर्ग है, क्लियर है? एक पुष्पी और एक अपुष्पी। थैलोफाइटा तो कितने वर्गों में बांटा गया है? तो थैलोफाइटा जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। अब तो ये सर ये थैलोफाइटा तो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? तो आप लिख लीजिए, पहला वर्ग है शैवाल, दूसरा वर्ग है कवक, तीसरा वर्ग है लाइकेन और चौथा वर्ग है आपका जीवाणु। क्लियर है? नेक्स्ट में तथा शैवाल में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो शैवाल में संचित भोजन जो है ये आप तो रहता है स्टार्च के रूप में। इसके रूप में, स्टार्च के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तथा अब तवत में संचित भोजन, देखिए इससे पहले आप तो शैवाल में संचित भोजन था, अब तवत में संचित भोजन। तो तवत में जो संचित भोजन रहता है ये रहता है ग्लाइकोजेन के रूप में। ग्लाइकोजेन के रूप में नीचे आंसर दे दिए हैं ऊपर वाला का। यहाँ से अगर हम मार्क करते हैं यहाँ पर आप तो ला दें आंसर की करीब, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है शैवाल का रंग लाल क्यों होता है? देखिए शैवाल का आर इरीथ्रिन के कारण, सॉरी आई आर फाइटो आर फाइटो इरीथ्रिन के कारण। नेक्स्ट में कौन सा लाल शैवाल चीन में भोजन के रूप में लिया जाता है? यानी कि चीन के में भोजन के रूप में लिया गया लाल शैवाल क्या है? तो इसका नाम है नो स्टॉप। नो स्टॉप। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गिलेडियम अम्बिलिकस क्या है? तो ये है लाल शैवाल। क्या है? लाल शैवाल। नेक्स्ट में पूर्वोत्तर भारत में किस शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है? देखिए असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इस सब के बारे की बात कर रहे हैं। तो ये है अम्बिलिकस। अम्बिलिकस शैवाल का प्रयोग। शारदाश्रम सागर में किस रंग का शैवाल पाया जाता है? तो देखिए यहाँ भूरा रंग का शैवाल पाया जाता है। तो यह शैवाल पाया जाता है भूरा शैवाल। चलिए 10 नंबर, भूरा शैवाल तो जापान एवं ब्रिटेन में किस रूप में व्यवहार करते हैं? तो ये है पशु चारा के रूप में, यानी कि पशु का चारा के रूप में व्यवहार करते हैं। कवच विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये है एंटोनिया। एंटोनिया मिकेली। मिकेली। भारतीय कवच विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको हो जाए ईजे ब्रूटलर। ब्रूटलर। चलिए मशरूम में कितना प्रतिशत प्रोटीन? देखिए मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है और ये है 80%। तथा है 14 नंबर क्वेश्चन, पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण कब हुआ था? तो ये है आपका 1928 ईस्वी में किया था। पूछेगा किसने किया था? तो अब तो बताना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन। पता है प्रयोगशाला में निर्मित दूसरा एंटीबायोटिक क्या था? पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, तो दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट में सवाल एवं तवत के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो सवाल एवं तवत के बीच की कड़ी को जो है ये कहा जाता है आपको लाइकेन। लाइकेन आता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। किस लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है? ग्राफिक्स लाइकेन से। कौन सा लाइकेन से? तो ग्राफिक लाइकेन से। नेक्स्ट में चलते हैं। किस सवाल का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है? लोवेरिया नामक। लोवेरिया नामक सवाल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? इत्र बनाने के रूप में। नेक्स्ट में चलते हैं। किस सवाल का प्रयोग नीला रंग बनाने में किया जाता है? तो ये है अर्किल सवाल, 19 नंबर का अर्किल सवाल। नेक्स्ट मिर्गी रोग के इलाज में किस सवाल का प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका परमिलिया। परमिलिया सवाल। नेक्स्ट में आता है जीवाणु का नामांतरण किसने और कब किया? तो ये है जीवाणु का नामांतरण ए हरेनबर्ग। ए हरेनबर्ग ने 1823 में किया था। रॉबर्ट तो किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये जर्मन वैज्ञानिक थे। माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ल्यूवेनहोस्ट। ल्यूवेनहोस्ट। आधुनिक जीवाणु का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉबर्ट कोच। इसको कहा जाता है रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट में चलते हैं। पहली बार जीवाणु के संदर्भ में प्रतिरोधी सिद्धांत किसने दिया? यानी प्रतिरोधी सिद्धांत की बात कर रहा है, तो ये है 25 नंबर जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। 26 नंबर एल्कोहल की स्थिरता बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटोबैक्टीरियम। एसिटोबैक्टीरियम। स्थिरता में कौन सा अम्ल होता है? तो ये है एसेटिक एसिड अम्ल। नेक्स्ट में दूध का पीला रंग किस कारण से होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। दूध का उजला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है केसीन के कारण। पेड़ पौधे के उभयचर वर्ग को क्या कहा जाता है? तो उभयचर वर्ग तो ब्रायोफाइटा बोला जाता है। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का प्रमुख उदाहरण क्या है? प्रमुख उदाहरण जो है यहाँ लिख देते हैं 31 नंबर। एथफेज नम तथा किस वर्ग के पौधे में पेड़ पौधे में जड़ तनान एवं पत्तियां का स्पष्ट विभाजन होता है? तो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। मॉस किस वर्ग का जंतु है? तो मॉस भी है, टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट में जलीय फर्न के नाम से किसे जाना जाता है? तो 34 नंबर का हमारा आंसर होगा एजोला।
अपुष्पी पौधे तो कितने वर्गों में बांटा गया है? अपुष्पी पौधे तो आपको मालूम होगा अपुष्पी पौधे तो जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन-कौन वर्ग है? सॉरी, पुष्पीय पौधे तो 2 वर्गों में बांटा गया है। तो ये वर्ग जो होगा अनावृतबीजी, अनावृत अनावृतबीजी एवं आवृतबीजी। विश्व का सबसे लंबा अनावृतबीजी कौन है? तो ये है आपका साइप्रस। तारपीन का तेल किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये है चीड़ से। किस पौधे से चिलगोजा प्राप्त होता है? तो पाइनस। सीडर का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो देवदार से। आवृत आवृतबीजी पौधे तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 40। आवृतबीजी तो आवृतबीजी तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है एक बीजपत्री और दूसरा जो है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे के कितने कुल होते हैं? एक बीजपत्री पौधे के 4 कुल होते हैं। 42। केला किस कुल का पौधा है? तो म्यूजेसी कुल का। ताड़, खजूर, नारियल, सुपारी। ताड़, खजूर, नारियल, सुपारी किस कुल का पौधा है? तो ये हो जाएगा आपका पालमी कुल का। प्याज, लहसुन किस कुल का पौधा है? तो ये है लिली एसी कुल का। ली एसी कुल का। चावल, सरसों, गेहूं, बाजरा, बांस, मक्का इत्यादि किस कुल का पौधा है? तो ये जेरेमनी कुल का। द्विबीजपत्री पौधे के कितने कुल होते हैं? तो इसका है 10 कुल होते हैं। नींबू, संतरा, मौसमी किस कुल का पौधा है? तो ये है रूटवेसी कुल का। सरसों, मूली, शलजम, फूलगोभी किस कुल का पौधा है? तो ये है तुलसी फेरी कुल का। भिंडी किस कुल का पौधा है? तो ये है मालवेसी कुल का पौधा। मालवेसी कुल का। तो एक ये लास्ट नंबर है, इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से दे तो बेहतर रहेगा, ताकि हमें पता चले आप भी क्या पढ़े हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।